अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी गई हैं। काबुल एयरपोर्ट पर माहौल बेहद भयावह है। तालिबान से बचने के लिए एयरपोर्ट ही एक आसरा है। नतीजा, हर कोई एयरपोर्ट पहुंच गया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक वक्त तो एयरपोर्ट पर पांव रखने की जगह नहीं थी। इन लोगों की मदद के लिए कोई एजेंसी या संस्था मौजूद नहीं है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मानव इतिहास की एक बड़ी त्रासदी आप भी अपनी आंखों से घटती देख सकते हैं और तालिबान के आगे सरकारों ने जैसे घुटने टेक दिए हैं। लोग बस किसी तरह उस हुकूमत से बच निकलना चाहते हैं जिसने उन्हें आतंक के खौफनाक चेहरे से रूबरू कराया। अफगानी जनता उन दिनों को फिर से जीना नहीं चाहती। यही वजह है कि जब तालिबान का कब्जा बढ़ा तो जो निकल सकते थे उन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से पलायन का दौर जारी है। हालांकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और देश में मचे हाहाकार के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। काबुल के अमेरिकी दूतावास से उसका झंडा हटा लिया गया है और सभी कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया है, जहां से वे अमेरिका वापस जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1000 अतिरिक्त सैनिकों को अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया है, जो उनके नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम करेंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब 6000 हो जाएगी। दूतावास से अमेरिकी झंडा हटाए जाने और उसके समर्थन वाली सरकार की लीडरशिप करने वाले राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने से जो बाइडेन पर बड़े सवाल उठे हैं। यही नहीं, इसे अमेरिका की हार भी कहा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि दूतावास के स्टाफ ने ही झंडे को उतारा है। फिलहाल अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में ऐसे अमेरिकी हैं जो फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। रविवार की रात को अमेरिकी विदेश मंत्रालय और पेंटागन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि वे काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित रखेंगे ताकि वहां से आसानी से लोगों को निकाला जा सके। अगले 2 दिनों में अफगानिस्तान में कुल 6000 अमेरिकी सैनिक होंगे जो देश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम संभाल लेंगे। अमेरिका ने अपने नागरिकों के साथ ही करीब 2000 अफगानियों को भी अपने देश में बुलाने का फैसला लिया है। इनमें से 2000 स्पेशल वीजा पर बुलाए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने बीते 2 दशकों में अमेरिका का साथ दिया है। दुनिया भर के नेताओं से लेकर उनके अपने ही देश में अब निशाना साधा जा रहा है। बिना किसी प्लानिंग के अफगानिस्तान से आनन फानन में अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने के फैसले पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। रविवार को CNN के न्यूज एंकर जैक टैपर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से पूछा, आखिर राष्ट्रपति ने इतना गलत फैसला ले कैसे लिया। इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से अमेरिका में ही कितना गुस्सा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानी लड़ाकों की एंट्री की तस्वीरें सामने आने के बाद से बाइडेन के समर्थक और आलोचक दोनों ही उन पर सवाल उठा रहे हैं। CNN के ही प्रोग्राम में अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के सदस्य रिपब्लिकन सांसद माइकल मैककॉल ने कहा, अफगानिस्तान में मचा उपद्रव प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंसी पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को लेकर जो किया है उससे उनके हाथ खून से रंग गए हैं। बराक ओबामा के दौर में अफगानिस्तान के राजदूत रहे रेयान क्रॉकर ने कहा कि मेरे दिमाग में जो बाइडेन की लीडरशिप को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्रॉकर ने कहा, मेरे दिमाग में गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह शख्स कैसे कमांडर इन चीफ के तौर पर हमारे देश का नेतृत्व कर सकता है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अफगानिस्तान के हालातों को लेकर जो बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा था, क्या आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। अमेरिका में जो बाइडेन के खिलाफ गुस्से का आलम यह है कि आने वाले कुछ दिनों में वह राष्ट्र के नाम संबोधन कर सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर इस संकट के वक्त में राष्ट्रपति कहां हैं। व्हाइट हाउस की ओर से इस बीच एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें वह कैजुअल ड्रेस में ही अकेले बैठे दिख रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। ट्रंप ने यहां के ताजा हालात के लिए मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया है। साथ ही पूछा है, क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं? अपने इस बयान के जरिए ट्रंप ने यह कहने की कोशिश की है कि अगर वह अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो अफगानिस्तान के हालात ऐसे नहीं होते। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। वहीं जो बाइडेन का कहना है कि वह अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने और अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने की ट्रंप प्रशासन की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने ही फरवरी 2020 में तालिबान के साथ अमेरिकी फौजों को अफगानिस्तान से हटाने का समझौता किया था। हालांकि अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले को बेहद दुखद बताया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या लोग उन्हें अब भी याद करते हैं। इस बीच रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैककॉनेल ने बाइडेन प्रशासन के कदम को खतरनाक और भयावह बताया है। भारत के लिहाज से भी देखें तो जो बाइडेन की नीति चिंताओं को बढ़ाने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के साथ ही पड़ोसी मुल्क में भारत का प्रभाव कम होता दिख रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन तालिबान के करीब जा रहे हैं तो लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करने वाले भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान राज से यदि वैश्विक आतंकवाद बढ़ता है तो उससे भारत भी खतरे में होगा। खासतौर पर कश्मीर में चिंताएं बढ़ सकती हैं।